बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे और सेफ़ होंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं मछली का सालन, हाँ जी मैंने बनाया था यहाँ पर मछली का सालन, जो कि इतना मज़ेदार सालन होता है कि अगर आप ये मछली का सालन बनाएंगे तो आप पाए खाना भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार ये सालन होता है कि ये मछली जो है ये सालन पाए के सालन को टक्कर देने के लिए आ गया है। तो अगर आप लोगों ने पाए नहीं खाने, आपकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाए 2 से 2,500 रुपए के 2 पाए मिलते हैं, तो अगर वो आपने नहीं खाने तो आप ये मछली ख़रीदें और इस मछली का सालन बना के खाएं, जो कि बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा शदीद ताकतवर हैं ये। तो आप देख लें कि मैंने इसको जब तोड़ा है तो इसमें इतनी चिकनाहट थी, जैसे लेस पायों में होता है ना, इसी तरह से ये मछली में होता है। तो हम इसको फ्राई करके तो खा ही नहीं सकते। इस मछली का बनता है सालन, और जो कि सालन बनता है तो वो पाए को भी मात दे देता है। सालन बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से ये मछली का सालन बना के और आप लोग खा सकते हैं इस सर्दी में। तो जब मैंने बनाया तो मुझे तो बहुत मज़े का लगा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर करूं कि मैं इस मछली का सिर्फ सालन ही बनाती हूँ, इसे फ्राई करने में नहीं लेती। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सी मछली ऐसी हैं कि जो कि सालन के ही का सालन ही बनता है, फ्राई नहीं होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल दिया था कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर। इसमें मैंने प्याज ले ली थी 2 से 3 मीडियम साइज़ की, और इनको मैंने हल्का सा सौते कर लिया है। ठीक है, हमने डार्क कलर नहीं लाना है, बस इतना हल्का ही इसको हमने सौते करके, और जग में मैंने डाल ली थी दही आधा पाव, और इसमें मैंने ये फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। इसका हमने बनाना है पेस्ट। ठीक है, पाए तो बहुत मुश्किल से बनते हैं, देर से बनते हैं, तो आप ये मछली बाज़ार से ख़रीदें और इस मछली का सालन बना के खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। बहुत मज़ेदार इसका सालन और ताकतवर सालन है। ठीक है, तो ये खग्गा है, खग्गा मछली जो कि देसी खग्गा है। ठीक है, ये दरिया का खग्गा है, खुद पकड़ा हुआ है, तो फिर घर का ये अब बाज़ार में भी मिल जाता है। ये किलो मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से मिलता है, लेकिन बाज़ार में ये बहुत ज़्यादा रेडियो पे आया हुआ होता है। तो छोटे साइज़ का है, बड़े साइज़ का है, आप ये ना देखें, लेकिन आप इस को ख़रीदें और इसका सालन बना के जब आप खाएंगे, खिलाएंगे बच्चों को, तो आप यकीन जानें कि इतना इस मछली का इसके सालन का फ़ायदा है जिस तरह से पाए का है। ठीक है, और जब मैं ये बनाती हूँ तो मैं तो इसका शोरबा तक पी जाती हूँ, क्योंकि पाए का जब हम शोरबा नहीं छोड़ते तो फिर हम इस मछली का भी नहीं छोड़ते। इतना मज़ेदार इसका सालन बनता है और इसमें कांटे नहीं होते। सबसे बड़ी बात कि बच्चे भी आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, बहुत सी मछली में इतने कांटे होते हैं कि उसका सालन बच्चों के लिए बहुत मुझे तो डर लगता है, मैं तो बनाती ही नहीं, मैं तो कांटे वाली मछली फ्राई ही करती हूँ। सिर्फ मैं इस मछली का सालन बनाती हूँ और बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो ये है खग्गा मछली, और आप देख लें इसकी गोल गोल बोटियाँ होती हैं और इतना सॉफ्ट मज़ेदार सा इसका गोश्त होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह। आप लोगों ने ज़रूर इसको मेरे कहे पर एक दफ़ा बनाना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने ये मछली बनाइए और अपने बच्चों को, फैमिली को खिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये गरम मसाला ले लिया है मिक्स, जिसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा। ठीक है, मिक्स गरम मसाला थोड़ा सा ले लें, उसको हमने डाल दिया है कुकिंग ऑयल में, सौते करना है। इसके अंदर जब खुशबू आने लगे तो हमने जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया है वो ऐड करना है। ठीक है, जब वो ऐड कर देंगे हम, फिर इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। इसमें जाएगी पिसी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक। ठीक है, बस यही इसके अंदर मसाले जाने हैं और इन मसालों को डाल के हमने अच्छे से इसको भूनना है, इसकी ग्रेवी को। ठीक है, जब हम ग्रेवी को अच्छा सा भून लेंगे तो फिर ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ये सालन बन जाता है मछली का। तो आपने इस मछली के सालन को बनाना है और जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है, और अगर आप लोग पहले भी खाते हैं इस मछली का सालन तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग ये मछली का सालन बनाते हैं, जो पसंद करते हैं। सब मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करिएगा। ठीक है,
तो आप ये देख लें कि बहुत मज़ेदार सा झटपट सा सालन ये तैयार हो जाता है। बस मेरा मूड हुआ, ठंड इतनी शदीद ठंड है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने कहा कि चले मछली रखी तो है, खग्गा मछली रखी है, इसका मैं क्यों ना सालन बना लूँ। तो फिर मैंने ये मछली निकाल ली, एक दिन पहले ही निकाल के रख दी थी, दूसरे दिन मुझे सालन बनाना था। फिर मैंने इसको धोया, धोने के बाद मैंने जवाद से कहा कि जवाद आपने इसको 2-2 पीस कर देने हैं, ठीक है। फिर मैंने इसको हम मसाला धोया, पीस करवा के धोया, धोने के बाद इसको मैंने रख दिया, ठीक है। मसाला हमारा बातों ही बातों में भुन चुका है और मैंने यहाँ पर जो ऐड किया है, जो कि मछली के सालन की जान है, वो है कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी आप हथेली पर रगड़ें और इसके अंदर डाल दें, फिर इसको भूनें और ये हमारा मज़ेदार सा मसाला, मछली मसाला तैयार हो गया है, घर का ही, ठीक है। मैं बाज़ार के मसाले डब्बे वाले यूज़ नहीं करती, मैं घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ। और आप यकीन जानें, दरिया की ताज़ी मछली होती है तो उसका जायका ही बहुत मज़ेदार होता है। सारा निचड़ के ही मछली का सारा जितना भी गोश्त का मतलब आप देख लें ग़िज़ाइयत होती है, शोरबे में आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ये बनाना है। और फिर मैंने इसमें धुली हुई मछली ऐड कर दी थी और मछली ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से भूना है 4 से 5 मिनट, ठीक है। मसाले में भी हमने अच्छे से भूनना है मछली को, और मछली को भूनने के बाद इसमें हमने जितना शोरबा रखना है वही इसमें ऐड करना है, पानी जितना हमने शोरबा चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखती, ना ज़्यादा पतला रखती हूँ, क्योंकि दरमियाना शोरबा होता है तो ये है कि खाने में आ जाता है, ठीक है। बहुत मज़ेदार सी ये होती है कि जब मैं आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मेरे मुंह में अब भी पानी आ रहा है, इतना मज़ेदार होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो आप देख लें, इतना मज़ेदार मछली का सालन के पाए को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। बीफ पाया भी फेल है इसके आगे। और बीफ पाया तो की तो मैं शौकीन हूँ ही, लेकिन जो मुर्गी के पंजे लेते हैं ना, उसका भी आप देख लें कि मैं तो शौक़ से खाती थी, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद ही नहीं थे, तो मैंने पंजों का सालन भी बनाना छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मछली का सालन जब बनता है तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम मियाँ बीवी भी शौक़ से खा लेते हैं, ठीक है। इस दफ़ा मैंने बनाया तो बच्चों ने बोटी नहीं ली, शोरबे से खा लिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब शोरबे में ही सारी ग़िज़ाइयत है, सब कुछ शोरबे में आ चुका है, तो कोई मसला नहीं है, आप शोरबे से ही खा लो। तो इन्होंने शोरबे से ही खाई थी, ठीक है। तो ये मेरा सालन तैयार हो गया है, इसका रिज़ल्ट आप लोग देखें, आप यकीन जानें कि आप ख़ुद खुश हो जाएंगे। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है, और कमेंट्स में बता के और आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, इंस्टा और टिकटॉक को फॉलो ज़रूर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।